कांग्रेस को निकाय चुनाव में भारी समर्थन मिला। गुरुवार सुबह प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री व विधायक पीसी शर्मा, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता में बड़ा दावा किया है। दोनों कांग्रेस के नेताओं ने दावा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनावों के प्रथम चरण में भारी समर्थन कांग्रेस को मिला है। इसके लिए प्रदेश की जनता को आभार। नेता द्वय ने आरोप लगाया कि भाजपा के द्वारा चुनाव में सभी तरह के छल कपट प्रपंच किए गए, फिर भी जनता कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के माध्यम से बीएलओ के द्वारा मतदाता पर्चियां घर घर वितरण की जाती हैं, लेकिन इस बार अधिकांश जगहों पर मतदाता पर्चियों का वितरण नहीं किया गया, जिस वजह से बड़े पैमाने पर मतदाता मतदान नहीं कर पाए। साथ ही बहुत सारे मतदाताओं के मतदान केंद्र में भी परिवर्तन किया गया, जिससे असमंजस की स्थिति रही। पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पालेश्वर ने जिस तरह से ट्वीट करके मतदाता पर्ची के मामले में निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं, सारे दावपेच के बाद भाजपा हार रही है, ये स्पष्ट है। नगरीय निकाय चुनावों के प्रथम चरण में भारी समर्थन कांग्रेस को देने के लिए प्रदेश की सभी जनता को, सभी मतदाताओं को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, कमलनाथ जी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी तरह के छल कपट किए, लेकिन जनता का रुझान पूरी की पूरी 11 महापौर सीट पर कांग्रेस की तरफ था। निर्वाचन आयोग के माध्यम से बीएलओ मतदाता पर्ची बांटते हैं, लेकिन पर्चियाँ नहीं बांटी गई। 4 इमली जैसा इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पे कि आईएएस, आईपीएस मंत्री, तमाम अधिकारी रहते हैं, पत्रकार रहते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार की भेंट मेरी हुई उनसे, उनकी बेटी का कहीं और, उनका कहीं और, उनकी पत्नी का कहीं और, इस तरह की धांधली वहाँ पर हुई। और किसी इस पूरे चुनाव में इस सब चीज़ के लिए चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है कि आप अगर मतदाता को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर रहे हो तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। केंद्र बदल दिए गए और ये भाजपा के जो मीडिया प्रभारी है पाराशर जी, उनने भी ट्वीट करके चुनाव आयोग पे उनकी कार्यप्रणाली पर आपत्ति व्यक्त की है। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि कितना घपला इसमें हुआ होगा। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए फ़ायदा है। वही आज पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे से लेके ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई। ये जो लोग गए हैं वो इनको हटाने के लिए गए हैं आक्रोशित, और जो नहीं गए हैं, जिनने पिछली बार इनको सपोर्ट किया था, वो वहाँ नहीं गए कि ये इनके काम ठीक नहीं है। इसलिए ये पूरा का पूरा जो लो परसेंटेज है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके खिलाफ। कि ये चुनाव नगरीय निकाय के 5 साल के लिए हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और ये इनके मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते थे कि भाई सरकार हमारी है तो काम कैसे होंगे नगर निगम में। तो माननीय, इसीलिए एक के बाद एक वोट हैं। ये 5 साल के लिए नगर निगम है, तुम 1 साल नहीं करने दोगे तो 23 में हमारी सरकार आएगी तो इनके पूरे काम होंगे। और 24 में जब आएगी दिल्ली में, तो दिल्ली से भी इन सभी नगर निगमों में पैसा आएगा। ये जनता समझ रही है, इसीलिए एक एक करके वहाँ पर वोट देगी। वो कह रही है सर कि मैं भ्रष्टाचार दूर करूँगी। तो भाई ये पहले आलोक शर्मा को या कृष्णा गौर को रोका क्यों नहीं कि भ्रष्टाचार मत करो, अब ये आके भ्रष्टाचार दूर करेंगी। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में फेल हो गई और जनता ने इनको फेल किया है। इसलिए मैंने कहा कि नीचे से अब इनका उखड़ना शुरू हो गया है और 2023 में शिवराज जी की सरकार जाएगी और 24 के अंदर केंद्र में मोदी सरकार जाएगी। ये जनता ने मन बना लिया है।